कैलकुलेट इंटेक्स क्वेश्चन है। इंटेक्स 2.5 है वैसे बुक का, पर तुम्हें लिखना है क्वेश्चन। कैलकुलेट मोलैरिटी 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 एंड मोल फ्रैक्शन of Ki if density of 20% weight by weight, mass by mass percent, solution, aqueous solution is 1.202 ग्राम पर एम। क्वेश्चन सबकी कॉपी में होना चाहिए। आई विल चेक आफ्टर क्लास। मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों चीजें निकालनी है। मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। हमें दो चीजें गिवन है, एक मास परसेंट और एक डेंसिटी। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो भी स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें कम से कम फॉर्मूले तो लिखने आने चाहिए और ये डिफाइन करना कि कौन सी चीज क्या है। पहले ये डिफाइन करो कि क्या क्या गिवन है। फॉर एग्जांपल लिख दिया मास परसेंट इज 20% और तुमने लिख दिया डेंसिटी इज 1.202। इनके फॉर्मूलाज लिख दिए और ABC तीनों के फॉर्मूलाज लिख दिए, तीनों पार्ट्स। कितना तो करो is 39 and iodine is 127. सर इसमें गिवन मास 20 लेना है। गिवन मास तुम सोचो पहले एक बार, 2 मिनट लो, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं बताऊं फिर, होगा किसी से? सर बस ये बता दो कि गिवन मास 20 लेना है। मोलर मास क्या गिवन मास क्या लेंगे, ये कह रहे हो? ठीक है। Yes, अब sir. देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ स्टार्ट कैसे करेंगे। ऐसा क्वेश्चन का कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे यूज करेंगे। तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो वो ट्रिक ये है कि देखो तुम्हें अगर कोई चीज गिवन है पेपर में, वो गिवन चीज हो सकती है जैसे मास परसेंट गिवन हो सकती है, या फिर तुम्हें मोलैरिटी गिवन हो सकती है क्वेश्चन में, या तुम्हें मोलैरिटी गिवन हो सकती है। अगर ये कुछ गिवन है मास परसेंट मोलैरिटी मोलैरिटी गिवन है या डेंसिटी गिवन है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अज्यूम सम थिंग्स। तुम कुछ चीजों को अज्यूम कर सकते हो। तुम अज्यूम ये कर सकते हो कि मास परसेंट में यू कैन अज्यूम लेट मास ऑफ सोल्यूशन बी 100 ग्राम। तुम सोल्यूशन के मास को 100 ग्राम लेट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो वो मैं अभी बताऊं। मोलैरिटी में तुम बोल सकते हो लेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बी 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बी 1 लीटर। मोलैरिटी में बोल सकते हो लेट मास ऑफ सॉल्वेंट बी 1 kg। डेंसिटी में बोल सकते हो लेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बी 1 लीटर। ठीक है। ये अज्यूम क्यों कर सकते हो और किस बेसिस पे कर सकते हो, क्वेश्चन अजम्पशन से कैसे स्टार्ट हो सकता है जब हमें आंसर निकालना है।
तो एक चीज ये समझो, जब कंसेंट्रेशन की बात होती है, अगर तुम्हारे पास एक लेमनेड है, तुम्हारे घर पे बना लेमनेड, ठीक है, लेमनेड इज अ सोल्यूशन। लेमनेड क्या होता है? नींबू पानी एक सोल्यूशन है। अगर मैं इस नींबू पानी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, मैं घर में बना लेमनेड सोल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो तुम्हें क्या लगता है इसकी मिठास, इसका जो टेस्ट होगा वो आधा हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सोल्यूशन है और सोल्यूशन होमोजेनस है, तो हर एक पार्ट में उतनी ही मिठास है जितनी पूरे सोल्यूशन में है। तो अगर मैं, ये टोटल सोल्यूशन 1 लीटर था और मैंने इसे 500 ml और 500 ml में डिवाइड कर दिया, तो क्या इसकी कंसेंट्रेशन चेंज हो गई? नहीं हुई। अगर मैं इसका मास आधा कर देता, वॉल्यूम करिए भी मैंने, अगर मैं मास आधा कर देता तो भी क्या कुछ चीज होता? मैं इसको 50-50 ग्राम्स में कर देता, अगर ये 100 ग्राम होता तब भी चेंज नहीं होता। तो क्या सोल्यूशन का वॉल्यूम चेंज करने से या मास चेंज करने से कंसेंट्रेशन पे कोई इफेक्ट आता है? नहीं, ओवरऑल कंसेंट्रेशन सेम रहती है। अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज बैठ नहीं रही हो कि ऐसा कैसे, जब हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हाफ कर दिया उसके फॉर्मूले में तो आता है। तो जिस तरीके से, अगर तुमने सपोज किसी का मास परसेंट है 20%, ठीक है, अगर तुमने उसका मैं कह सकता हूँ, अगर उसमें 20 ग्राम सोल्यूट है 100 ग्राम में, है ना, 20 ग्राम है 100 ग्राम में, अगर मैंने इसका 50 ग्राम कर दिया तो ये भी 10 ग्राम हो जाएगा। दैट मीन्स अगर तुम डिनोमिनेटर को चेंज कर दो तो न्यूमरेटर उसी रेशियो से चेंज हो जाता है, सो दैट जो हमारी कंसेंट्रेशन है वो क्या रहे? कांस्टेंट। इसीलिए यू कैन अज्यूम एनीथिंग, तुम सोल्यूशन को के वॉल्यूम या मास को अज्यूम कर सकते हो, उससे तुम्हारे आंसर पे कोई चेंज नहीं आता। तुम करके देख लेना। तुम यहाँ पे मैंने 100 ग्राम बोला है, तो इसको 200 ग्राम भी ले सकते थे, तुम इसको 500 ग्राम भी ले सकते हैं, 1000 ग्राम भी ले सकते हैं, पर 100 ग्राम से थोड़ा आसान रहता है। यहाँ पे मैंने 1 लीटर लिखा है, तो यहाँ पे तुम 500 ml भी लिख सकते थे या 5 लीटर भी ले सकते थे, तब भी आंसर सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तुम करके देख सकते हो, घर पे ट्राई कर सकते हो। पर अभी के लिए तुम ये याद रखो कि अगर तुम्हें जल्द से जल्द क्वेश्चन करना है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और ये चीजें गिवन है, तो तुम ये चीजें अज्यूम करोगे। क्लियर है ये पॉइंट? समझ में आई बात सबको? तो अब क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करें, क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने अज्यूम किया, मेरे को गिवन है मास परसेंट कितना, 20% गिवन है, और डेंसिटी गिवन है 1.202 ग्राम पर एम। ठीक है, अब पॉइंट इज कि डेंसिटी के लिए क्या अज्यूम कर सकते हैं, टेबल में से देख के बताना, चार्ट पे लिखो। डेंसिटी के लिए क्या अज्यूम कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मास परसेंट के लिए क्या अज्यूम कर सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या दोनों लेट कर ली? नहीं, एक क्वेश्चन में एक ही चीज को लेट किया जा सकता है। या तो तुम मास परसेंट वाले से चलो, या तो तुम मास ऑफ सॉल्यूशन को लेट करो, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। दो चीजों को लेट करोगे तो आंसर गलत आएगा, तो होगा ही नहीं सर। यू कैन ओनली अज्यूम ओनली वन थिंग, ठीक है, दो चीजों को अज्यूम नहीं कर सकते। तो तुम कोई भी एक चीज उठा लो। मैंने अज्यूम किया लेट मास ऑफ सॉल्यूशन भी 100 ग्राम। मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन को क्या मान लिया? 100 ग्राम। ठीक है, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम्स है, तो मैं बोल सकता हूँ 100 ग्राम का 20% कितना होता है? 20। 100 ग्राम का 20% 20 होता है, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम सल्यूट होगा ना, तो मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ के आई कितना आएगा? 20 ग्राम। और क्योंकि वहां पे एक्वस सोल्यूशन बोला है, एक्वस मतलब पानी, तो बाकी 100 में से बचा हुआ क्या हुआ? पानी। मास ऑफ H2O कितना हो गया? 80 ग्राम। ठीक है, समझ में आई बात? तो टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम, सल्यूट 20 ग्राम हो गया, और सॉल्वेंट हो गया 80 ग्राम। तो इससे हमारी दो चीजें तो सॉल्व हो ही जाएंगी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। वो दोनों जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। पहले मोलैलिटी सॉल्व करके दिखाओ। मोलैलिटी के लिए मोल्स ऑफ सल्यूट निकालो। मोल्स ऑफ के आई विल बी गिवन मास 20, और के आई का मोलर मास कितना होगा? 127 प्लस 39, 166 ग्राम पर एम, ओ ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आ जाएगा 166, 20/166। मोल्स ऑफ के आई आगे, मोल्स ऑफ के आई डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 80। इसको केजी में कन्वर्ट करना है,
तो डिवाइड बाय 1000 तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो मोल्स ऑफ क्या है निकाल भी सकते थे। ये आते 0.12 मोल्स, 0.12 डिवाइड बाय 80 into 1000। यहाँ तक किसी को डाउट? मोलालिटी तक सबको क्लियर है? चिन्मय क्लियर? विराज, गौतम क्लियर, अश्मीत, अमृत? ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया? 60। 1.5 नहीं आया, कितना है ना? 1.5 मोल पर केजी या मोलर। ठीक है, ये 125 ही हो गया। ठीक है, तो दैट इज 1.5 मोल पर केजी। अब मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो। कैन यू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑन योर ओन? सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ KI निकाल, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ KI बाय मोल्स ऑफ KI प्लस मोल्स ऑफ H2। मोल्स ऑफ KI कितना है? 0.12। मोल्स ऑफ KI 0.12। और मोल्स ऑफ वाटर हमें निकालना पड़ेगा। मोल्स ऑफ वाटर कैसे आएगा? मास ऑफ वाटर कितना है? 80। और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। 80/18 कितना हुआ? दैट इज 4.44। ठीक है, दैट इज 0.12 डिवाइड बाय 4 पॉइंट, गुड 4.56। 4.56। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI कितना आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ KI आ गया 0.026। और अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना चाहूँ तो 1 माइनस 0.026 और वो आ रहा है 0.97 973। ठीक है, 974। दोनों चीजें समझ आई? मोल फ्रैक्शन समझ आई, मोलालिटी समझ आई। तीसरी चीज क्या निकालनी है? मोलारिटी। मोलारिटी के लिए डेंसिटी का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो देखो तीसरी चीज हमें निकालनी है मोलारिटी। और मोलारिटी के लिए मोल्स ऑफ KI तो चाहिए। मोल्स ऑफ KI है N ऑफ KI, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। मोल्स ऑफ KI तो हमारे पास थे 0.12। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को निकालने के लिए क्या है? यूज डेंसिटी। और डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। अब मास किसका डालो मुझे बताओ? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है या सॉल्वेंट या सोल्यूट? सोल्यूशन। तो ऊपर क्या आएगा? मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन कितना माना था? 100 ग्राम या 80 ग्राम? 100 ग्राम। और डेंसिटी कितनी है? 1.2। तो ml में आएगा आंसर, अगर ग्राम पर ml है तो ये आंसर आएगा हमारा 100/1.2, दैट इज 83.33 ml। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में पुट करना है तो 83.33 पर इसे लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, दैट इज 1200 डिवाइड बाय 83.3, राइट? 1200 डिवाइड बाय 83.3, मोलारिटी आती है 14.4 मोल पर लीटर। समझ आया मोलारिटी कैसे निकाली है? कोई डाउट है? अमृत डाउट है?
चिन्मय, हर्षित, क्लियर है? सर डेंसिटी तो 1.202 202 थी, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको 202 करके कर लेना, ठीक है, थोड़ा और करेक्ट आ जाएगा। मैंने 1.2 ले लिया था अप्रोक्सीमेशन। तो ये थोड़े से क्वेश्चन है, देखो ये टॉपिक जो था 11 का था, इसमें कोई 12th का टॉपिक नहीं था जो अभी तक हमने किया। तो अभी नेक्स्ट क्लास से 12th के टॉपिक शुरू होंगे, जो कि सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, पर उनके लिए ये कंसंट्रेशन टर्म की जरूरत थी। तो तुम्हारा होमवर्क ये रहेगा कि तुम नेक्स्ट क्लास से पहले ये कंप्लीट करके रखो, ठीक है। अभी एक ऑर्गेनिक की फिजिकल प्रॉपर्टीज की एक क्लास रह गई थी, ठीक है, वो एक क्लास मैं कल 3 से 4 में ले रहा हूँ, ऑनलाइन ओनली, ठीक है। जो अभी आज फर्स्ट क्लास में नया है उनको लेने की अभी जरूरत नहीं है, उनको मैं बाद में कराऊंगा। तो अमृत, चिन्मय और शिवम, तुम्हें अभी कल ऑनलाइन नहीं लेना। बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले कर रहे थे उसमें मेल्टिंग पॉइंट रह गया था, और 3 से 4 टेस्ट है, तो मैं वीडियो भेज दूंगा। छोटा सा ही रह गया तुम्हारा तो मेल्टिंग पॉइंट, जो ऑनलाइन वाले हैं उनका ज्यादा रहता है। तो ये मेनली ऑनलाइन वालों का कंप्लीट करने के लिए है मेरा। तो कल 3 से 4 में क्लास है, अगर किसी का रह जाएगा तो वो वीडियो से कर लेना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अभी एक ही बार करा रहा हूँ, दोबारा भी कराऊंगा जब हमारी ऑर्गेनिक शुरू होगी इस बार। सर। हाँ बोलो। सर एक बार वो क्वेश्चन 1 वाला स्लाइड खोलो। एक सेकंड, ये हाँ विजुअल बोलो। क्वेश्चन 1 वाला स्लाइड 120 होगा, 1.44 क्या होगा, ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको जो गलती होगी। सर क्वेश्चन 1 वाला स्लाइड खोल दो एक बार। अच्छा ठीक है, तो होमवर्क ले लो प्लीज आज का, और परसों ये करके आना है। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो। अच्छा, फीस डिपॉजिट करोगे तो तुम्हें ये मॉड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। मॉड्यूल में आगे अलग टॉपिक मॉड्यूल में कर सकते हैं हम। तो इसके अंदर क्वेश्चन है